राजस्थान में इन दिनों बीकानेर में जमीन धंसने, बाड़मेर में जमीन में दरार की खबरें सुर्खियों में हैं। इन खबरों के साथ ही बात होने लगी है इतिहास की। बीकानेर में जमीन धंसने की घटना के वक्त हमने आपको बताया था कि किस किस तरीके से हजारों साल पहले यहाँ से होकर सरस्वती नदी गुजरा करती थी और कैसे आज का बीकानेर महाभारत काल का जंगल देश हुआ करता था। महाभारत काल के दौरान सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के और भी कई शहर अस्तित्व में हुआ करते थे। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और उनके बचपन का शहर मथुरा आज भी लोगों के आस्था का केंद्र है। आज भी लोग मथुरा वृंदावन के साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे। 84 कोस का ये पर्वत राजस्थान के डींग शहर में भी लगता है। डींग का एक गांव है बहस, जहां एएसआई को गांव के बीचों बीच एक टीले पर खुदाई के दौरान महाभारत और मौर्य काल के समय के 2500 साल से भी ज्यादा पुराने अवशेष मिले हैं। इस अवशेषों में कुंड धातु के औजार, सिक्के, मौर्यकालीन प्रतिमा का सर, शुंग कालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति, पलक हड्डियों से बने उपकरणों के साथ ही महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले हैं। एएसआई टीम ने अभी तक 30 फुट के करीब गहरे 2 कुंडों की खुदाई की है, जिसमें प्राचीन रूप की ईंटों की दीवार और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अवशेष में मिले हैं। जनवरी में खुदाई शुरू होने के बाद से एएसआई की टीम को शुंग काल के हड्डी के उपकरण, हाथियों पर सवार देवताओं के चित्रों वाली मिट्टी के मोहरे, चित्रित क्रे वीर संस्कृति 1100 और 800 ईसा पूर्व से एक दुर्लभ टेराकोटा पाइप और एक मौर्य काल 322 और 385 ईसा पूर्व की टेराकोट की मार्तिव देव मिली है। दीवार के किनारे 45 डिग्री के कोण पर जली हुई ईंटें जो मौर्य काल की हो सकती हैं। एक और दिलचस्प खोज प्रत्येक स्तर पर मिलने वाले सैकड़ों छोटे मोती थे, जिनमें पूर्व मौर्य कालीन भी शामिल थे, जिनका निर्माण संभवतः साइट पर किया होगा। दरअसल एएसआई ने पुरानी संस्कृतियों की खोज के लिए भारत भर में 51 स्थलों के लिए नई खुदाई को मंजूरी दी थी। आपको बता दें, राजस्थान के ही शहर हनुमानगढ़ के कालीबंगा में हुई खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी सभ्यता की जानकारी मिली थी। यहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी, जो कालांतर में सूख गई और अब उस स्थान पर गंगर नामक नदी है। इस सभ्यता को दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है। इस नदी के साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोग और सभ्यता का भी अंत हो गया। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।